हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आने वाले 3 से 4 महीनों में जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जाम हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे बीटी यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि डी फार्मा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, उनके बारे में कि आप अभी से कैसे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जुलाई महीने में जो है वो बीटी यूपी के एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही अपडेट आएगा एग्जाम फॉर्म का या फिर टाइम टेबल जो भी आएगा उसके बारे में जो है वो आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बीटी यूपी के स्टूडेंट हैं तो पहला काम तो आपको यहाँ पे ये करना है कि आप अपना एग्जाम हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में देंगे। आप इस चीज को सबसे पहले डिसाइड कर लिए। ठीक है, आप अपना एग्जाम हिंदी में देंगे या फिर आप अपना एग्जाम इंग्लिश में देंगे, इस चीज को आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको एग्जाम किस लैंग्वेज में देना है। ठीक है, अभी क्या होता है कि बीटी यूपी के अंदर जो है ऑनलाइन पेपर आता है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर जो है आपके एग्जाम सेंटर में आएगा और वहां पे आपको प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपना एग्जाम हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ पर पूरे साल क्लास लेते हैं इंग्लिश में और इनको इंग्लिश पूरे तरीके से आता नहीं है कि वो अपने 30 पेज की कॉपी 32 पेज की जो कॉपी है उसको सही से भर सके इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको एग्जाम किस भाषा में देना है, हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जो है अपना जो एग्जाम है उसको हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो फार्मेसी पॉइंट ऐप पे 2022 का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 2023 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उन सभी क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले आपको 6 रफ कॉपी जो है वो आपको परचेज कर लेनी है। ठीक है, 6 रफ कॉपी जो है आपको परचेज कर लेनी है अगर आप सेकेंड ईयर में हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 5 कॉपी जो है आप परचेज कर लीजिए रफ वाली। ठीक है, रफ कॉपी जो है आपको यहाँ पर परचेज करना है। और जो आपका यहाँ पर 6 कॉपी है ये आपका 6 सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर के हैं तो आपका फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोथेराप्यूटिक्स हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक आपकी रफ कॉपी हो जाएगी। और ये जो आपके यहाँ पर रफ कॉपी है ये आपकी प्लेन वाली होनी चाहिए। ठीक है, A4 जो आपके यहाँ पर साइज का कॉपी आता है, ठीक है, प्लेन वाली जो है ये आपकी कॉपी होनी चाहिए। और इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि 2023 में पहली बार जो है डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार एग्जाम हुआ है। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है। तो इसका क्वेश्चन पेपर भी जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पर जो है उसको उपलब्ध कराया गया है। तो आप सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, साथ में उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। और देखिए फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो आपका 2030 का क्वेश्चन पेपर है आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का, उसका सॉल्यूशन भी जो है वो हिंदी में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर से करना है कि आपको 6 कॉपी जो है आपको परचेज कर लेना है। अगर आप यहाँ पे डी फॉर्म सेकेंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है तो आपको 5 कॉपी जो है आपको यहाँ पर परचेज करना है रफ कॉपी। और उसमें 2022 के 2023 के जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या है कि अगर आप यहाँ पर बीटी यूपी के अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो देखिए 3 पार्ट में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका यहाँ पर सेक्शन ए होता है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 5 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर वाले जो है टोटल आपको 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो ये आपका अधिकतम 30 नंबर बनता है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है कम से कम आप इनको 4 पेज में लिखने की आदत डालिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है 4 से 5 पेज में जो है इनको आप हल करने की आदत डालिए। स्टार्टिंग में आप उनके आंसर को देख कर लिखिए। ठीक है, अपने राइटिंग को अच्छा कीजिए। अगर आपके यहाँ पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूरे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको जो है कम से कम आप 2 से 3 पेज में जो है उनको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर फार्मेसी पॉइंट ऐप पर उपलब्ध कराया गया है आप उसको 3 घंटे के अंदर, इस समय के अंदर पूरा लिखने की कोशिश करिए। भले ही आप उसको देख कर लिखिए लेकिन 3 घंटे के अंदर जो है आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। तो अगर आप ये काम अभी से स्टार्ट करेंगे तभी जाके आप 3 से 4 महीनों में जो है आप यहाँ पे फिजिकली और मेंटली जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। और अभी आपको पता है कि सिर्फ एग्जाम देने से जो है वो आपका काम नहीं चलेगा, साथ में अगर
आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डी फॉर्म सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बीटी यूपी के, इनके लिए एक क्रैश कोर्स लाया गया है और इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के बाद क्या है कि क्वेश्चन आंसर के वाइज, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाइज प्लस क्या है कि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल में जो है आपको सॉल्व कराया जाएगा, उसका पीडीएफ भी जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जून तक जो है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सभी जो भी मैंने आपको यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर टिप बताया है, ट्रिक बताया है, आप इन सभी टिक को फॉलो करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बैक नहीं लगेगी, आप बिल्कुल 100% जो है कम से कम आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। 60% 70, ठीक है, 70% जो है आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है और उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में है 6 रफ कॉपी परचेज करिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में है 5 रफ कॉपी परचेज करिए और उसके अंदर जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है तो आपको 22 का क्वेश्चन मिल जाएगा, 23 का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपको केवल 23 का क्वेश्चन मिलेगा। तो उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर आप डी फॉर्म सेकंड ईयर में है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो क्रैश कोर्स लाया गया है आप उस कोर्स के अंदर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।